ननु निज निकेतनम। बोलो सभी। हर्षवर्धन कैमरा ऑन करो। मैम सुनाई नहीं दिया। वापस बोलो ईशा। ननु निज निकेतनम। मैम इसकी आवाज नहीं आ रही। ईशा जोर से बोलो। मैम जोर बोलो बोलो। ननु निज निकेतनम। बोलो त्रिशा और हर्षवर्धन। गुरु शिखरे निज निज निकेतनम। गुरु शुकरे निज निज निकेतनम। गुरु शुकरे निज निज निकेतनम। आगे ईशा आपकी आवाज कट रही है। क्या हुआ आगे? मैं बोल तो रही हूँ। आवाज नहीं आ रही बेटा, आप बोलो वापस। विनेव्यानमृगारोहणम। विनेयम प्रगारोपण। बलम स्वकीयम भवति साधनम, यही है। बलम स्वकीयम भवति साधनम। बलम तदेव सदैव पुत्रो निधि। यस, अच्छे से बोलना ईशा, ऐसे बार बार बीच में शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर निकालो आपके। कौन सा है मैम? सिनेमा ने बोलना सीखा। इस चैप्टर के बाद हम कल ग्रामर करेंगे, ठीक है। तो अगर नोटबुक नहीं लाई हुई है तो आप नोटबुक छोटी सी लेके आओगे, ठीक है ना। ज्यादा मोटी नहीं लानी है, पतले ही लेके आनी है। ओके ओके मैम। चलो चैप्टर ओपन किया। चैप्टर नंबर 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। यस मैम, ओपन। सिनेमा भी बोलता है। चलो पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ओपन कर दिया सबने? यस मैम। यस। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखा। देश की पहली सहवाक मतलब बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। सबसे पहली बोलती फिल्म। पहले कैसी फिल्में बनती थी? गूंगी फिल्में बनती थी। आप लोगों को पता है? गूंगी पिक्चर बनती थी पहले, लेकिन सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। मतलब सिनेमा हॉल में वो मूवी कब आई? 14 मार्च 1931 को। कौन सी? फर्स्ट मूवी कौन सी है? आलम आरा, ठीक है, याद रखना। कैमरा ऑन करो ईशा, हर्षवर्धन। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। अब भारत के सिनेमा ने बोलना कब सीखा? 1931 में, क्योंकि पहली बोलती फिल्म बनी। पहले लोग इशारे करते थे, गूंगी पिक्चर बनाते थे, लेकिन जब बोलना सीखा सिनेमा ने, कब? 1931 में बोलने वाली सहवाक मूवी बनी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। लेकिन मूक फिल्में पहले बनती थी, तो जब सिनेमा में बोलती पिक्चर शुरू हुई, जब बोलने लोग शुरू हो गए, बोलती हुई मूवी स्टार्ट हो गई, यानी
तब उस टाइम मूक भाषा में जो ये पिक्चर थी वो सभी भाषाओं में बदल गई, मतलब तरह तरह की भाषाओं में वो मूवी आने लग गई। लेकिन उस समय से प्रचलित कौन सी भाषा होने लग गई बाद में? बोलने वाली। पहले कौन सी? मूक भाषा बहुत प्रचलित थी। इसी साल कई मूक फिल्मों भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशियर एम ईरानी। ये नाम याद रखना, अर्देशियर एम ईरानी। अर्देशियर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बॉट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। उन्होंने कौन सा नाटक देखा था? एक शो देखा, शो बॉट, जिसमें उन्होंने बोलते हुए लोगों को देखा, तो उनका भी मन क्या हुआ कि मैं भी बोलती हुई पिक्चर्स बनाऊं। तो उन्होंने उस दिन से तैयारी स्टार्ट कर दी और सारी चीजों का प्रबंध करना शुरू कर दिया। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशियर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, मतलब कोई लिखने वाला, कोई पढ़ने वाला हमारे पास नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशियर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, मतलब उनके पास कोई भी ऐसा संगीत का या गीत का कोई भी ऐसा उनके पास भाई उनका व्याख्याता कोई भी नहीं था कि कोई गीत की रचना कर सके और मुझे धुन वगैरह है या गाने हैं, लिरिक्स है, वो दे सके, कोई भी नहीं था उसके पास। उन अर्देशियर ने खुद ने इन सब की रचना की, खुद ने इन सब की शुरुआत की। अर्देशियर ने फिल्म के गाने के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में सहज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। अब उनमें आलम आरा जो मूवी है उसमें कौन संगीतकार है? जैसे अपन मूवी देखते हैं तो स्टार्टिंग में नाम लिखे भी आते हैं ना कलाकारों के, कि भाई ये प्रोडक्टर है, इसने प्रोडक्ट किया है, और इसमें ये है भाई कौन प्रेजेंट कर रहा है मूवी को, और मूवी में गाने वाला कौन है, सारे लिखे हुए आते हैं ना। सॉन्ग कौन सा है, सॉन्ग गाने वाला कौन है, हीरोइन कौन है, आता है या नहीं लिखा हुआ? देखा है मूवी को? यस मैम। हाँ, तो उस समय वो लिखे हुए कुछ भी नहीं आते थे कि इसका संगीतकार कौन है, इसका गीतकार कौन है, वो कुछ नहीं पता होता। स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था कि भाई इसको गाने वाला, इसको सुनने वाला कौन है, गाने वाला, गीतकार, संगीतकार कौन है। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। अब साउंड जोर से होने के कारण, साउंड की कोई प्रॉब्लम होने के कारण शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। मूक फिल्में, जब गूंगी फिल्में बनती थी, उसको अधिकतर फिल्मों को दिन में भी बना सकते थे, दिन में शूट कर सकते थे, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। अब रात और दिन तो होते ही है, सुबह शाम तो होती है, तो उसमें शूटिंग के लिए उन्हें कृत्रिम प्रकाश, मतलब जो सूर्य की रोशनी है, इस सब का प्रबंध भी करना पड़ता था, क्योंकि रात में शूटिंग करते थे तो रात में रोशनी नहीं होती थी, तो उनको इन सब का प्रबंध करना पड़ता था, नकली सूर्य निकालना पड़ता था उनको। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे मिल फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बना। अब आजकल फिल्म बनाते हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट मूवी अर्देशियर ने आलम आरा में उन्होंने सारे प्रबंध कर दिए थे, तो लोगों को उनसे नॉलेज हो गया, उनसे उनको पता चल गया। आलम आरा ने भविष्य के
कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आर्देशियर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 1.5 से अधिक मुंह को लगभग 100 फिल्में बनाई। पहले कितनी मूवी बनाई उसने? मूक गूंगी पिक्चर तो 150 बनाई, 150 से भी अधिक, और 100 बोलने वाली आलम आरा की जैसी मूवियां बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिससे ये लोकप्रिय हो गई। इसमें गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। मतलब गीत भी बहुत अच्छे से गाया हुआ, संगीत भी बहुत अच्छा था और डांस भी बहुत अच्छा था। अनोखे संयोजन सब अलग अलग तरीके के थे, तो उनका संयोजन बैठ गया था। फिल्म की नायिका कौन थी? जुबेदा थी, मतलब हीरोइन, और नायक थे विठल। हीरो कौन था? विठल था, और हीरोइन कौन थी? जुबेदा। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, मतलब बहुत ज्यादा परिश्रमिक स्टार थे, जो बहुत ज्यादा फेमस थे, और वो बहुत मेहनती भी थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, बतौर गांव का नाम है कि पहले उनका वहां पर चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बनाया गया। अब प्रॉब्लम आती थी भाई, इनको आती नहीं थी उर्दू भाषा, तो इससे उनको हटाकर महबूब को वहां का हीरो बनाए। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। और अपना हक मतलब ये मूवी मेरी है, पहले मुझे दी थी तो मैं ही लूंगा, इस तरीके से उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना पहले मशहूर वकील हुआ करते थे, उन्होंने इनका मुकदमा लड़ा, केस लड़ा। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। और इनकी पहली मूवी तो ये बनी ही थी आलम आरा, लेकिन और बाद में उन्होंने और भी बहुत सी मूवियां बनाई और कामयाब इंसान के रूप में आगे रहे और फेमस भी बहुत हुए। और स्टंट करने में भी वो सबसे ज्यादा आगे थे, स्टंट बहुत ज्यादा करते थे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, आगे चलकर ये बहुत ज्यादा काम करने लगे। आज इनकी फैमिली में भी बहुत जने होंगे जो इससे जुड़े हुए होंगे फिल्मों से। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। कौन सा सिनेमा में? मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई सन 1931 में। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। अब देख लो, सिनेमा हॉल में 8 सप्ताह तक लोग देखने आते ही रहते थे, एक सीट लोगों को फालतू की मिलती नहीं थी लोगों को सीटें। पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था, क्योंकि बोलने वाली पहली मूवी बनी थी तो लोगों को देखने में रुचि जागी और लोग उनको इच्छा से देखने के लिए बैठते थे। और 8 सप्ताह तक लोग सिनेमा हॉल में जाते रहते थे, क्योंकि उनकी नंबर ही नहीं आता था, सीटें फुल हो जाती थी। तो 8 सप्ताह तक लोग यूं दौड़ कर मूवी देखने के लिए जाते। लेकिन पुलिस को संभालना भारी पड़ता था, तो पुलिस को ये मूवी अच्छी नहीं लगी, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन लोगों को ये बहुत अच्छा लगा। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी
और इसे 4 महीनों की बड़ी मेहनत से तैयार किया जा गया था। 4 महीने लगे एक पिक्चर को बनाने में, फिल्म को बनाने में। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। अब ये देशभक्ति मूवी, इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सहवाग सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने मतलब देश की शान में देशभक्ति मूवी बना दी जिसमें गांधी जी का किरदार भी था। तो लोग ब्रिटिश शासक को ऐसा लगा कि जैसे ब्रिटिश शासकों का उनको विरोध सहन करना पड़ा। सहवाग सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशियर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सहवाग फिल्म का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। कैमरा ऑन करो त्रिशा हर्षवर्धन। त्रिशा हर्षवर्धन मैम कैमरा ऑन रखो। तो उन्होंने क्या किया कि 25 साल पूरे हुए तो उनको सम्मानित किया गया, मंच पर बुलाया गया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने जो किया देश के लिए किया, अपने हिस्से का जरूरी योगदान आपको दिया। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब कौन कौन से मूक फिल्म में तो स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले, इनसे भी काम चल जाया करता था, लेकिन अब तो बोलने वाला भी चाहिए। तो मूक फिल्में थोड़ी है, अब तो सब आके अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा भी कद्र भी होने लगी थी। पहले गायन का इतना नहीं था, लेकिन फिर गायन का भी प्रचलन बढ़ने लगा, लोग आगे बढ़ने लगे और उनकी प्रतिभा भी आगे बढ़ने लगी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सहवाग दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देशी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अब उनका प्रचलन बढ़ने लग गया सिनेमा हॉल का भी, और सहवाग में गायन का और अभिनेताओं की भी कद्र होने लगी। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। ठीक है, औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। आर्देशियर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। अब आलम आरा सब जगह पसंद की गई, भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सहवाग सिनेमा के जनक आर्देशियर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? फाल्के को, ठीक है ना। और सहवाग बोलने वाली मूवी सबसे पहले किसने बनाई थी? आर्देशियर। और ईरानी की उपलब्धि को भी अपनाना ही था, क्योंकि वह सिनेमा का एक नया
युग शुरू, ईरानी से ही सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ, नया युग प्रारंभ हुआ। अंडरस्टैंड? यस मैम। यस, इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर मैंने सेंड कर दिए हैं, आप लोग कंप्लीट कर लेना। अटेंडेंस ले ली आप लोगों की मैंने? चैप्टर यस समझ मैम। में आया? इसके लेखक है प्रदीप तिवारी। समझ में आया चैप्टर? यस मैम। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कब फिल्म कब बनी, सबसे पहली फिल्म कौन सी है, और किसने बनाई बोलने वाली सबसे पहली मूवी, और सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखोगे। ओके? यस मैम। यस थैंक यू मैम। बेटा, थैंक वेलकम, बाय। रिमूव हो जाओ सभी।